आगे और एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें, सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसमें एफडीआई की सीमा से लेकर कंपोजिट लाइसेंस तक बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बिल में कौन सी बड़ी बातें हैं जो प्रस्तावित है। देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक दोपहर में होने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आने की संभावना है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। दरअसल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी विदेशी निवेश की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ा करके 100% करने पर के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे सकती है। यानी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक एफडीआई आ सकेगा, इसका रास्ता खुल जाएगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत है उस बिल को। तो इस एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आपको कंपोजिट लाइसेंस का, कंपोजिट लाइसेंस के तहत ये होगा कि एक लाइसेंस दिया जाएगा, उसी के तहत कंपनियां अलग अलग इंश्योरेंस सेगमेंट में जाकर के अपना कारोबार कर सकेंगी। तीसरा, पेडअप कैपिटल की सीमा बढ़ाई जाएगी ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में नए प्लेयर आने के लिए जो रास्ता है वो ज़्यादा खुल सके। और इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के साथ साथ यहाँ पे सरकार LIC एक्ट में बदलाव करेगी ताकि LIC बोर्ड को ज़्यादा पावर दिया जा सके, वो अपने हिसाब से कारोबार का विस्तार कर सके, कमर्शियल डिसीजन यहाँ पर ले सके। IRDA एक्ट जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसके एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव यहाँ पर है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो इन सारे प्रस्ताव के साथ अगर कल कैबिनेट की बैठक से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल जाती है तो संसद के इसी सत्र में, जो कि 19 दिसंबर तक चलने वाली है, सरकार इस सत्र में इस बिल को पारित कराने की कोशिश करेगी।